सबसे पहले हम चलते हैं मार्केट का एक आज की डेट का ओवरव्यू ले लेते हैं। चैट बॉक्स में थोड़ी देर बाद देखूंगा जब हम मार्केट का थोड़ा सा एनालिसिस कर लेंगे। मार्केट का ओवरव्यू ले लेते हैं सर। सेम वही वाली बात है जो हमने कल की अपनी लाइव स्ट्रीमिंग में डिस्कस की थी, और वो ये कि जब तक के मार्केट 40,430 का एरिया से ऊपर ट्रेड नहीं करेगी, मार्केट के अंदर प्रेशर रहेगा। आज स्टार्टिंग में हल्की सी एक स्पाइक आई और फिर मार्केट ने थोड़ा ऊपर मूव किया, लेकिन उसके बाद से ही मार्केट नीचे की तरफ गई। फिर उसने एक पुल बैक दिया और अपने इसी लेवल के जो यहाँ पे हाई बनाया था उसको टच करने की कोशिश की, वापस से रिजेक्शन मिली। फिर उसके बाद यहाँ पर इसी लेवल पे जहाँ से मार्केट कल की क्लोज हुई थी उसी एरिया में सस्टेन किया, और आखिर में जो ये वाला जो टाइम था ऑलमोस्ट 3 बजे का 2:55, यानी मार्केट के आखिरी का आधा घंटा ये बड़ा क्रूशल साबित हुआ। जिस तरह के एक्सपेक्टेड था कि जब तक कि हमने कहा था कि मार्केट ने 40,430 से ऊपर ट्रेड नहीं करेगी, मार्केट अंडर प्रेशर रहेगी। उस पर दो चीज़ें मैंने आपको बताई थी। एक तो ये कि मार्केट के अंदर मूवमेंट स्लो हो जाएगी जब तक कि उस एरिया पे नहीं पहुंचती, और मार्केट के अंदर वॉल्यूम सुकड़ जाएंगे। और तीसरी बात ये होनी थी कि अल्टीमेटली उसने नीचे की तरफ फिर मूव बनाना था, चूंकि पिछले 5-6 दिन से मार्केट ऊपर जाकर वापस से सेलिंग प्रेशर ले रही थी। आखिर का जो आधा घंटा था ये क्रूशल टाइम था, और यहाँ पर मार्केट ने ठीक ठाक नीचे की तरफ मूव बनाई और थोड़ा सा आकर आखिर में आकर पोस्ट क्लोजिंग पे जाकर थोड़ा सा ऊपर आकर क्लोजिंग दी। ऑल टुगेदर देखें, मार्केट ने आज अपना हमारा जो लेवल था उसको टच ही नहीं किया, बल्कि उससे पहले ही नीचे की तरफ आ गई। आज का जो हाई बना मार्केट का वो 40,249.51 का हाई बना। देन उसके बाद लो बना 39,781 का। वॉल्यूम पिछले के मुकाबले में ऑलमोस्ट उसी के करीब करीब वॉल्यूम थी जो कल के थे, और 242.938 मिलियन के। आज मार्केट जिस रेंज में रही वहां पे नीचे आकर आकर मार्केट ने क्लोजिंग दी है। कैंडल्स पे हम देखेंगे आज के जो टॉप एक्टिव स्टॉक्स रहे वो टीआरजी रहा, जिसके अंदर वॉल्यूम ज़्यादा जनरेट हुआ और पॉजिटिव साइड पे क्लोजिंग हुई इसकी, लेकिन ऊपर से सेलिंग भी आई है इसके अंदर, वो हम चार्ट पे देख लेंगे। पीटीसी के अंदर पॉजिटिव क्लोजिंग हुई, यूनिटी के अंदर आज पॉजिटिव क्लोजिंग हुई, टीपीएल बहुत अच्छा इसने मूव बनाया और यहाँ पर इसकी क्लोजिंग पॉजिटिव हुई, ऑलमोस्ट अप नियर अपर लॉक। इसका 2-3 पैसे से अपर लॉक रह गया, चूंकि वहां पर जो सेलिंग लगी हुई थी वो तकरीबन कोई 12 लाख से ऊपर के शेयर्स की सेलिंग लगी हुई थी, तो अपर लॉक पे नहीं हुआ बल्कि अपर लॉक से थोड़ा सा नीचे जाकर इसने क्लोजिंग दी है। केपको के अंदर आज अच्छा मूव बना और ये 28 प्लस पे चला गया था, ऑलमोस्ट 28, आई थिंक 28.39 समथिंग इसने आज हाई बनाया, वो चार्ट पे देख लेते हैं। अच्छी इसके अंदर आज मूव बनी 4-5-6 दिन की एक बेरिश स्पेल के बाद। एफएबीएल के अंदर नेगेटिव आई आज इसका, आई थिंक इसका एनुअली कोई रिजल्ट वगैरह भी था। यूनिटी के रेड शेयर पॉजिटिव रहे। हेस्कोल के अंदर हेस्कोल में नेगेटिव क्लोजिंग हुई, और जो इसका एक 16 वाला जो एक सपोर्ट एरिया था उससे नीचे जाकर क्लोजिंग दी। दिन में सुपर ट्रेड करता रहा, 15.80-90 के करीब ट्रेड करता रहा, लेकिन क्लोजिंग 15.70 पे आकर रही है। डीएसएल को हम छोड़ देते हैं, ये डिफॉल्ट सेगमेंट के अंदर आता है, पॉजिटिव क्लोजिंग हुई, और एएसएल के अंदर आज नेगेटिव क्लोजिंग हुई। टॉप एडवांसर यानी टॉप गेनर्स जिनके अंदर ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट हुआ, ये कोई ज़्यादा बड़े नाम नहीं है, उनमें से एक जो ये नाम टीपीएल है जो यहाँ पर भी टॉप एक्टिव स्टॉक के अंदर था, इसके अंदर आज काफ़ी वॉल्यूम भी जनरेट हुए। कल से ही इसकी मूव पता चल गई थी और इसके अंदर मैंने अपनी बाइंग पोजीशन भी बनाई थी। आज इसने ऊपर पॉजिटिव नोट पे ज़्यादा क्लोज हुआ, टॉप एडवांसर्स के अंदर है। टीपीएलपी इसके रिजल्ट थे आज, ये भी टॉप एडवांसर्स के अंदर है। सिल्क बैंक के अंदर आई, एफएफएलएम के अंदर आई, बाकी इतने कोई बड़े नाम नहीं है। टॉप डिक्लाइनर्स जो हैं वो भी कोई बहुत बड़ा नाम इसके अंदर नहीं दिखता। अब आज आ जाते हैं हम थोड़ा सा एक सेक्टर वाइज पहले एक ओवरव्यू कर लेते हैं। हम देख लेते हैं पहले, सबसे पहले सीमेंट सेक्टर को देख लेते हैं। सीमेंट सेक्टर के अगर हम आज देखें तो क्या इसके अंदर चेंजिंग हुई है, तो ऑलमोस्ट तमाम सीमेंट के स्टॉक आज नीचे की तरफ गए हैं, सिवाय ये छोटे 2 स्टॉक के, डीएनसीसी जो डिफॉल्ट सेगमेंट के अंदर है और एसएमसीपीएल।
ये कोई बड़ा नाम नहीं है जिसके अंदर ज़्यादा लोग ट्रेड करते हों। बाकी तमाम सीमेंट के स्टॉक आप देख रहे हैं आज नेगेटिव क्लोजिंग हुई है। अगर हम देख लेते हैं आगे और हम देख लेते हैं इंजीनियरिंग में, इसी के साथ इंजीनियरिंग के अंदर अगर हम देखें तो एक ज़्यादातर जो इंजीनियरिंग के जो यानी जिसको हम स्टील बोलते हैं, स्टील के स्टॉक आज ज़्यादातर वो भी नेगेटिव क्लोजिंग हुई है। चंद एक के अंदर पॉजिटिविटी आई है। इसमें जिसमें ज़्यादातर काम होता है ASL, INIL, मुगल, ISL, इत्तेफाक, ASTL, इन सब ने आज नेगेटिव क्लोजिंग दी है। इसके बाद हम चले जाते हैं फर्टिलाइज़र सेक्टर। फर्टिलाइज़र सेक्टर जो काफ़ी दिनों से प्रॉब्लम में था, उसके अंदर आज नेगेटिव क्लोजिंग हुई। एंग्रो की भी, फातिमा की भी, इफर्ट की भी। FFC ने आज पॉजिटिव क्लोजिंग दी हुई है और FFBL ने भी आज पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। इसके बाद हम आ जाते हैं ऑटोमोबाइल असेंबलर के अंदर। ऑटोमोबाइल असेंबलर जो सबका पसंदीदा है आजकल, उसमें आप देखेंगे तो जो GHNL और साजियो और GHNI जो ज़्यादातर है, PSMC, एचकार, इंडू, AGTL, MTL, इनके अंदर सबके अंदर नेगेटिव क्लोजिंग हुई है और गेल और आइनो के अंदर पॉजिटिव क्लोजिंग हुई है। हम आ जाते हैं ऑटोमोबाइल असेंबलर के अंदर, जिसमें आ जाते हैं तमाम के तमाम आप देखें इसके अंदर नेगेटिव क्लोजिंग हुई है। लॉर्ड्स, एक्साइड, ATBA, थल, GTYR सब के अंदर यहाँ पे नेगेटिव क्लोजिंग हुई है। बैंक्स, कमर्शियल बैंक को हम देख लेते हैं इसके अंदर आज क्या मूव बना। तो आप देखें इसके अंदर काफ़ी सारे स्टॉक जो हैं वो नेगेटिव क्लोजिंग हुई है और कुछ स्टॉक्स के अंदर यहाँ पर पॉजिटिव क्लोजिंग हुई है, लेकिन मेजोरिटी के अंदर फिर भी यहाँ पर भी कुछ ना कुछ नेगेटिव क्लोजिंग हुई है। इसके बाद जो सबसे हमारा पसंदीदा सेक्टर है उस पर हम आ जाते हैं ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन। इसके अंदर सिवाय पोल के बाकी तीनों की नेगेटिव क्लोजिंग हुई है। पोल के अलावा OGTC, मारी और PPL के अंदर नेगेटिव क्लोजिंग हुई है। मूवमेंट अच्छी बनी थी लेकिन आखिर में आकर प्रेशर आया और इसकी क्लोजिंग नेगेटिव हो गई। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज, इसके अंदर तमाम की तमाम ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज के अंदर नेगेटिव क्लोजिंग हुई है सिवाय PSO के, जिसके अंदर स्लाइटली पॉजिटिव क्लोजिंग हुई है। ऑल टुगेदर ये सेक्टर भी अंडर प्रेशर रहा आज के दिन। और कोई देखने वाला सेक्टर रिफाइनरी को देख लेते हैं। रिफाइनरी के अंदर आप तमाम के तमाम स्क्रिप्ट को देखें, सबकी नेगेटिव क्लोजिंग, बाइको, ATRL, PRL, NRL, इन सब के अंदर नेगेटिव क्लोजिंग हुई है। इसके बाद हम आ जाते हैं बाकी इतना कोई मशहूर हमारे लिए नहीं लगता आई थिंक। हाँ, टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन, ये देख लेते हैं। इस सेक्टर में भी देखें तो मिक्स ट्रेंड है, कुछ की नेगेटिव क्लोजिंग हुई है और कुछ की यहाँ पर पॉजिटिव क्लोजिंग हुई है। इसके अंदर जो हमारा मशहूर है वो है TRG के अंदर पॉजिटिव क्लोजिंग हुई है, वॉल्यूम भी अच्छे जनरेट हुए हैं। बाकी जो नेटसोल है, AVN है, इन दोनों के अंदर नेगेटिव क्लोजिंग हुई है। तो ये था एक सेक्टर वाइज एक ओवरव्यू हमने देख लिया कि किस तरह की आज की मूवमेंट रही। हाँ, एक और पावर सेक्टर को भी देख लेते हैं। पावर सेक्टर में आज क्या रहा जी? पावर सेक्टर के अंदर पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पर हम देखें आज कैपको के अंदर बहुत अच्छी मूव बनी है। बाकी तमाम के तमाम स्क्रिप्ट इंक्लूडिंग हबको, EPQL, LPL, KL, NCPL सब के अंदर नेगेटिव क्लोजिंग हुई है। ऑल टुगेदर अगर हमने देखा तो ज़्यादातर स्टॉक्स और ज़्यादातर सेक्टर्स सबके अंदर नेगेटिव क्लोजिंग हुई है सिवाय इक्का दुक्का कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स के जिनके अंदर पॉजिटिव क्लोजिंग हुई है। तो ये एक हमने सेक्टर वाइज देख लिया। अब हम आ जाते हैं चार्ट के ऊपर। चार्ट के ऊपर सबसे पहले हम आ जाते हैं KC 100 इंडेक्स के ऊपर। डेली के पहले देख लेते हैं। डेली के अंदर आज आपने देखा कि ये एक बेयरिश कैंडल बनी है। अच्छा, पहले तो आपको मैं ये बताऊं कि जो ये एक ट्रेंड चैनल पहले हमारा चला हुआ आ रहा था, जिसके अंदर मैंने कहा था कि जब तक कि इस चैनल के अंदर रहेगा उस वक्त तक इसके अंदर हम बने रह सकते हैं, और जैसे ही इस चैनल को ये छोड़ेगा इसका मतलब हो जाएगा कि या तो ये करेक्शन नीचे की तरफ लेकर सपोर्ट लेकर आएगा या फिर साइडवेज की तरफ जाएगा। उसके बाद इसके अंदर जो एक मोमेंटम तेजी का था वो नहीं होगा। और कल की वीडियो के अंदर और लाइव स्ट्रीमिंग के अंदर हमने ये डिस्कस किया था कि यहाँ पर हमें जो अगर आपको याद हो कल वाली कि ये जो 3 स्पेल आए हैं मार्केट के और ये थर्ड फेज के अंदर मार्केट अभी चल रही है,
पहले दो फेजेस बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट थे, जिसके अंदर कोई रेजिस्टेंस को कोई भी स्टॉक नहीं देख रहा था। मल्टीपल स्टॉक्स ऐसे थे जो रेजिस्टेंसेस को नहीं देख रहे थे और ऊपर के ऊपर ही और हाईज के हाईज ही बन रहे थे, और उसके अंदर कोई कंसोलिडेशन स्क्रिप्ट्स में नहीं हो रही थी। तो ये दो फेजेस का काम मुकम्मल हो चुका। अब हम थर्ड फेज के अंदर है, लिहाजा सबसे पहले तो अब हम अपनी इस शॉर्ट टर्म बुल रैली का जो चैनल है उसको कर देते हैं डिलीट। अब ये हमारी इस आइंदा की वीडियोस के अंदर ये नहीं आएगा। अब हमें क्या लगता है, सेम जिस तरह की कल की लाइव सेशन के अंदर जो दोस्त शरीक थे उनको पता था, पार्टिसिपेंट्स को, कि मैंने आप दोस्तों को बताया था कि यहाँ पर कोई भी अब हमने बाइंग प्लान कब तक नहीं करनी। दो सिनारियो आप दोस्तों को बताए थे, या तो ये कंसोलिडेशन करने के लिए अपनी बेस्ट सपोर्ट के पास आ जाए और वहां से बाउंस बैक करे, या अपनी ये जो रेजिस्टेंस हमने लगाई हुई है 40,450 और या 40,430 वाली जो रेजिस्टेंस है, या इसको अग्रेसिवली ऊपर बुलिश एक कैंडल बनाकर क्लोज ना कर दे। यहाँ पर चूंकि ये कंसोलिडेशन वाले एरिया में जा रहा है और करेक्शन वाले मोड के अंदर है, और मैंने आपको कल कैप सेलर वाली भी एक कहानी सुनाई थी जिसके अंदर मैंने बताया था कि यहाँ पर इन दो फेजेस के अंदर मार्केट में हमें ये बताया कि सिर्फ इंटरडे ये वाले जो दो फेजेस थे उसके अंदर मार्केट ने हमें बताया था कि ये सिर्फ इंटरडे बेसिस के ऊपर करेक्शन होगी। लेकिन जब इसने हमारी जो शॉर्ट टर्म जो हमने अभी चैनल बनाया, जो अभी मैंने रिमूव किया है, जब मार्केट ने उसको तोड़ा तो मैंने बताया था कि अब ये साइडवेज के अंदर जाएगा, और अब हम अपनी एंट्री उसी वक्त प्लान करेंगे जब तक कि कोई इसको या तो सपोर्ट के पास आकर सपोर्ट ले या रेजिस्टेंस से ऊपर जाकर क्लोज करे। आप दोस्तों को याद होगा। अब जो ट्रेंड चैनल है वो मैं आपको बताता हूं। ये नया एक ट्रेंड चैनल मैंने बनाया है जो एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव के अंदर है, जिसके अंदर यहाँ पर इस ट्रेंड चैनल के बॉटम से मार्केट ने सपोर्ट ली थी जब क्रैश की थी। यहाँ के अपवर्ड्स जो इसका चैनल है उसके टॉप से रेजिस्टेंस ली थी, कंसोलिडेट हुआ, और फिर यहाँ पर इसी टॉप से जाकर हमने इन दोनों टॉप्स को मिलाया है। और अब हम देखते हैं कि मार्केट का अपना नेक्स्ट डे का मूव क्या होगा। आज की डे की अगर हम देखें तो क्लोजिंग -285.56 के ऊपर हुई है, और इंडेक्स ने अपना आपको क्लोजिंग की है 39,868 के ऊपर। ये जो एक आपको याद होगा, एक और मैंने वीडियो बनाई थी 3 क्राउज वाली, जो दोस्तों ने देखा है 2-3 दिन पहले, कि जब ये 3 फॉर्म हुई थी उसी वक्त मैंने आप दोस्तों को बताया था कि अब इसके अंदर जान नहीं है कि ये ऊपर जाकर क्लोज करे। बहुत सारे दोस्त इसके अंदर पॉजिटिविटी भी ढूंढ रहे थे कि यहाँ पर ऊपर ही की तरफ जाएगी, लेकिन जब एक ही जगह से उसके मल्टीपल टाइम्स 1 2 यहाँ पर आकर थोड़ी सपोर्ट ली, लेकिन अगले दिन ही इसने बता दिया कि ये सपोर्ट नहीं ले रहा। 3 4 5 6 टाइम जब एक ही जगह से मार्केट रेजिस्टेंस ले रही है और उसको ऊपर जाकर नहीं क्लोज कर पा रही, इसका मतलब डेफिनेटली ये बनता है कि आगे हमें करेक्शन दिखेगी। और ये क्लोज अब 5 दफा अगर मार्केट ने इसको नहीं तोड़ा तो अब यही होगा कि वो नीचे आकर कहीं से सपोर्ट लेकर, अगर इसने अपना बुलिश मूव को बनाकर रखना है तो उस वक्त ये नीचे आकर कहीं ना कहीं सपोर्ट लेकर आएगी। अब हमारे पास सपोर्ट एरिया क्या है, पहले मैं वो लगा देता हूं। जो EMA 9 वाला हमारा सपोर्ट वाला एरिया था, जो पीछे मेरी मल्टीपल वीडियोस के अंदर आपने देखा होगा, आज इस यहां से इसके नीचे जाकर मार्केट ने क्लोजिंग दी है, जो इसी एरिया से मल्टीपल टाइम सपोर्ट लेने की कोशिश कर रही थी। यहां पर नीचे आकर क्लोजिंग दी है, इसका मतलब यह है कि अब इस वाले इंडिकेटर का काम हो गया खत्म। अब हम आ जाते हैं एक ट्रेंड चैनल के ऊपर। अब मैं आपको समझाता हूं कि मार्केट कहां जाकर अपने आप को सपोर्ट अच्छी बना सकती है। जिस तरह लास्ट वाली वीडियो के अंदर आपने देखा, मैंने आपको कई दफा बताया कि मार्केट को अब इस वाले एरिया के अंदर आना पड़ेगा। एनी हाउ इस वाले एरिया के पास आएगी तो नई फ्रेश बाइंग आएगी और वॉल्यूम जनरेट होंगे, जो वॉल्यूम अभी सुकड़ रहे हैं। यहां पर आप देखें कि ये कहां, इसकी अहमियत क्या है वो पिछली वाली वीडियोस के अंदर में है। अगर आप ये देखें कि ये जो चैनल बना हुआ है जहां से सपोर्ट मार्केट ले सकती है, वो बना हुआ है 39,084 से लेकर 39,425 के अराउंड ऑलमोस्ट। इसका मतलब ये है कि अब मार्केट की जो नेक्स्ट मूव लगती है, अगर मार्केट कल पॉजिटिव कैंडल नहीं बनाती, चूंकि आज की क्लोजिंग के ऊपर डर लगना शुरू हो गया है लोगों को कि मार्केट कहीं बेयरिश ना हो जाए। मैं आपको पहले ही ये बता दूं कि मार्केट
मेरे नज़दीक उस वक्त तक बेरिश नहीं होगी जब तक कि अपना ये 39,084 से नीचे जाकर क्लोजिंग ना दे। जब तक इससे ऊपर है हम पॉजिटिव रह सकते हैं, और स्पेशली हमें बहुत ज़्यादा डरना उस वक्त चाहिए जब इस एरिया में आ जाए। ज़्यादा मैक्सिमम जो सपोर्ट मुझे लगती है, मार्केट अगर कल बेरिश होती है, रेड कैंडल फॉर्म करने के लिए तरफ जाती है और नीचे की तरफ गिरती है, जिस तरह आज के आखिर के टाइम पे आपने देखा ठीक ठाक गिरी, तो जो बेस्ट सपोर्ट है मेरे हिसाब से वो है 39,464। इस एरिया में आकर हम थोड़ा सा अपनी बाइंग देख सकते हैं, जबकि हमें ये महसूस हो कि मार्केट ये 39,500 के पास आ रही है, और यहाँ पर आकर यहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा जनरेट हो रहे हैं। हमने वॉल्यूम पे नज़र रखनी है, किस तरह के वॉल्यूम यहाँ पे जनरेट हो रहे हैं। दूसरा हमने ये नज़र रखनी है कि क्या इसको नीचे जाकर तो क्लोज नहीं कर रही। अगर नीचे जाकर क्लोज कर रही है फिर दिल की धड़कनें हमारी हो जाएंगी तेज। हमने अपना एक व्यू रखना जरूर है, हमने मार्केट से लड़ना नहीं है, ये मैं आपको बहुत पहले क्लियर बताऊं। जब तक मार्केट के पॉजिटिव बनाती जाएगी अपने हाईज, हम मार्केट के अंदर पॉजिटिव ही रहेंगे, और जब मार्केट नेगेटिव मूव देगी तो हम उससे लड़ेंगे नहीं कि नहीं अब तो इसके अंदर पॉजिटिविटी है, फिर हम अब साइडलाइन हो जाएंगे और फिर वेट करेंगे अपनी एंट्रीज का। कोई ज़रूरत नहीं है जल्दबाजी की, कोई ज़रूरत नहीं है फोमो की। मार्केट भी इधर है, इतने सालों से इधर है और आगे कई सालों तक रहेंगे, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ज़िंदगी दी तो हम भी यहीं पर रहेंगे। पहली बहुत ही शॉर्ट टर्म सपोर्ट अगर मैं आपको बताना चाहूँ, वो अभी मार्केट ने आज की जो क्लोजिंग दी है एग्जैक्टली अपनी शॉर्ट टर्म सपोर्ट पर ही दी है। वो कैसे, आप ये देखिए, मार्केट ने यहाँ पर हाई लगाया था, मार्केट ने यहाँ पर जब हाई लगाया था नीचे आई थी, एग्जैक्टली इसी एरिया से सपोर्ट ली थी, वापस नीचे आई थी। ये वाली कैंडल भी इससे नीचे जाकर क्लोज नहीं हुई थी, यहाँ पर आई, यहीं पर रही, यहाँ पर आई, वापस इसी एरिया में रही, यहाँ पर आई, इसको टच नहीं किया, और आज मार्केट ने वापस से अपनी जो शॉर्ट टर्म यानी बहुत माइनर सी जो सपोर्ट है उसी के ऊपर क्लोजिंग दी है। तो अब लेकिन ये कोई एक मजबूत सपोर्ट नहीं है। इंट्राडे लेवल के अंदर ये सपोर्ट बन सकती है कि मार्केट इसी एरिया से कल थोड़ा सा ऊपर जाए। तो हमने क्या करना है, जब मार्केट के अंदर थोड़ा अपवर्ड मूव आता है तो हमने अपने प्रॉफिट के अंदर या तो 50% तो एटलीस्ट हमने कैश हैंडलिंग रखनी है। 50% हम अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, और बाकी जो कैश हमारे पास आएगा उसके लिए हम वेट कर सकते हैं कि जब मार्केट अब हमारे इस सपोर्ट के पास आएगी हम वहाँ पे वाकई वापस से 50% बाइंग करेंगे। उसका फ़ायदा ये हमें होगा कि जो हमारा एवरेज शेयर होगा उसकी प्राइस हमारी कम हो जाएगी। ये सपोर्ट क्यों बन रही है यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। इसकी बहुत सारी जो सपोर्ट है वो है, नंबर 1 एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट जो मैंने ली हुई है, पिछली वीडियो में डिस्कस हो चुका है, हम उसको रिपीट नहीं करेंगे। दूसरी मैं आपको बताऊं, ये बॉलिंजर बैंड का अगर आप देखें, आप यहाँ पर देखेंगे ये रेड का जो नंबर है, बॉलिंजर बैंड का जो नंबर आप देख रहे हैं वो क्या आ रहा है, वो आ रहा है 39,451। और जो मैंने पहले से सपोर्ट लगाई हुई है वो किस एरिया पे फॉल कर रही है, वो कर रही है 39,464। यानी मेरा और बॉलिंजर बैंड का अब जाकर आपस में मिलाप हुआ है। हालांकि आपने देखा होगा ये वाली लाइन मैं बहुत पहले लगा चुका हूँ। बॉलिंजर बैंड की ये जो DMA 20 वाली लाइन है, ये क्या होता है इसको हम इंशाल्लाह अपने कोर्स में ही डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ, एक इंडिकेटर है, ये एज अ सपोर्ट के तौर पर काम करता है। नंबर एक हॉरिजॉन्टल आपको सपोर्ट पता चली, एक आपको DMA की 20 लाइन की सपोर्ट आपको पता चली। एक और चीज मैं आपको दिखाता हूं, ये एक 10 चैनल जो आपको इतना बड़ा दिख रहा है, ये क्या चीज है, अब मैं पहले इसको हटा दूं। ये क्या चीज है, ये आप देखें कि जो इसकी मिड वाली जो एक डॉटेड लाइन अगर आपको दिख रही है, ये जो डॉटेड लाइन है इस पर जरा फोकस कीजिएगा। जब यहां से मार्केट ने क्रैश के बाद अपवर्ड मूव बनाया तो एग्जैक्टली अगर आप नोट करें तो इसी डॉटेड लाइन से ही मार्केट ने सपोर्ट ली और ऊपर की तरफ गई। ऊपर से जब स्टॉप लगाया मेरे इस चैनल का, उसके बाद नीचे आई तो वापस यहीं से ही अप गई।
फिर वापस जब नीचे आई इसी डॉटेड लाइन से अप गई, फिर जब नीचे आई इसी डॉटेड लाइन के पास से अप गई, यहां पर आकर क्रॉस करेगा लेकिन उसी के इर्द गिर्द कंसोलिडेट हुई, और जब एक नेगेटिव मूव बना यानी इस डॉटेड लाइन से नीचे की तरफ जब इसने एक बेरिश कैंडल बनाई बड़ी, इसका मतलब यह था कि अब मार्केट ने नीचे की तरफ जाना है और जाकर फिर अगर इसने उठना है तो हमारी इस हॉरिजॉन्टल लाइन जो हमने यहां पर लगाई थी एग्जैक्टली मार्केट ने यहां से सपोर्ट लेकर वापस उठी, और ये हमारा ट्रेंड चैनल का बॉटम भी बन रहा था। ठीक है जी। इसके बाद जब मार्केट आई तो एग्जैक्टली आप देखिए इस डॉटेड लाइन को क्रॉस करने के अंदर इसको थोड़ा सा मुश्किल हुई, इसको सस्टेन करना पड़ा थोड़ी देर यहां पर, जब ये यहां से ऊपर आ रही थी, चूंकि ये एज अ रेजिस्टेंस काम कर रही थी, चूंकि इंडेक्स उस वक्त नीचे था। नंबर वन, आई थिंक आप समझ रहे होंगे। अब जब मार्केट ऊपर गई है और इसी चैनल के टॉप से रिजेक्शन मिली है, तो अब ये वाला जो डॉटेड लाइन है एग्जैक्टली वो भी अब यहां पर आ चुका है हमारी सपोर्ट के पास, जो हमने आपको याद है कि तकरीबन कोई 2 हफ्ते पहले ये वाली लाइन लगाई थी। अब आपने देखा कि यहां पर मल्टीपल सपोर्ट मिल रही है। नंबर 1 हॉरिजॉन्टल सपोर्ट, ये ब्लू लाइन आपको दिख रही है। नंबर 2 बॉलिंजर बैंड की 20 डीएमई लाइन की सपोर्ट। नंबर 3 10 चैनल जो हमने ये बनाया हुआ है इसके जो मिड का जो एरिया है डॉटेड लाइन, इसकी सपोर्ट। तो अब हमें ये समझ में आना चाहिए कि अभी हमें डरने की जरूरत नहीं है। ये कैप सेलर वाला वाकया मैं वापस से आपको थोड़ा सा बताता हूं कि अब मार्केट डरा कर यहां से हमारा माल छुड़वाने की कोशिश की जाएगी। यानी ये होगा कि जिसने इतने यहां पे लेवल पे बाय किया होगा, किसी ने यहां पे लेवल पे, किसी ने किसी लेवल पे, तो यहां पर ड्रा कर एक कैंडल बनाकर हमें ये डराया जाएगा कि यहां पर आप अपना माल पूरा का पूरा सेल करके निकल जाओ और वेट करो कि बहुत बड़ी करेक्शन आने वाली है, यहां पर आकर कोई 37,000 पे जाकर मार्केट आएगी। मैं ये नहीं कहता कि नहीं आएगी, आ सकती है, हमें तो मार्केट के हिसाब से चलना है। लेकिन जब तक मार्केट अपने इस वाले रेजिस्टेंस को, जो मैंने आपको बताया यहाँ पर मल्टीपल सपोर्ट मिल रही है, जब तक कि ये नहीं तोड़ेगी, हमें अपने स्क्रिप्ट को या तो दांतों से दबाकर रखना पड़ेगा या हमें एटलीस्ट यहाँ पर आकर हम देखेंगे मूवमेंट और हम बाइंग प्लान कर सकते हैं। डरने की बात उस वक्त होगी जबकि मार्केट हमारी इस तमाम मजबूत सपोर्टों को तोड़ते हुए नीचे आए, जो मुझे बज़ाहिर अभी फिलहाल की जो मूव देखते हुए मुझे मुश्किल लग रहा है। मुझे वही वाला कैप सेलर वाला वाकया लग रहा है कि मार्केट, हम समझेंगे कि हमने अपनी कैप फेंक दी और मार्केट ने क्या करना है, वो हमारी वाली कैप भी उठाकर अपने पास ले जानी है, जिस तरह के बंदर उठा के ले गए थे। होपफुली आप दोस्तों को ये मेरी पूरी बात समझ में आई होगी। कल की लाइव स्ट्रीमिंग में मैंने आपको बताया था कि जैसे ही मार्केट के अंदर थोड़ा प्रेशर आता है, क्या होता है कि वॉल्यूम सुकड़ जाते हैं। यू सी, आज के अंदर क्या हुआ, आज के अंदर भी एग्जैक्टली यही हुआ कि यहां पर जवाद यूसुफ भाई मीन्स ग्रैंडसन ऑफ द कैप सेलर कैन स्टिल टेक द रिस्क। यस जवाद भाई, एग्जैक्टली मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूं। अभी हम आप देखेंगे कि हमारे अंदर एक दिल की धड़कनें बढ़ रही है ना कि ओहो हमारा तो रेट ही नहीं आएगा, हम तो मर गए। कोई बोलता है मैं इसमें फंस गया, कोई बोलता है मैं उसमें फंस गया। अगर हमने मेरी पिछली वीडियो देखी हो तो मैं जब यहाँ पर आ रहा था, मैं जब 10 चैनल छोड़ा उस वक्त मैं बोला था ये इस एरिया से रेजिस्ट कर रहा है, हमें जब जैसे ही इस एरिया पे आएगा, हमारा क्या प्लान था कि जैसे ही 400 वाला एरिया को टच करेगा हम सेल करके बैठ जाएंगे। एटलीस्ट 50-70% तो हम सेल करना चाहिए हमें, उसके बाद हमें वेट करना चाहिए 50-70% के कैश के। अगर हम ऊपर होते तो आज जिस तरह बहुत सारे रिटेलर्स के पास पैसे नहीं थे बाइंग के, इस तरह हमारे पास पैसे होते, हम एक बड़ा जंप ले सकते थे और हम अपने प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ा देते। और मेरा मकसद भी आप दोस्तों को यही चीज समझाना है। मैं किस तरफ बात कर रहा था, हाँ मैं बात कर रहा था कि जब मैंने कल ये आपको बताया था कि होगा क्या कि वॉल्यूम सुखड़ेंगे। आप देखें जैसे ये 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन, क्या वॉल्यूम सुकड़ रहे हैं, नीचे की तरफ डिक्रीज हो रहे हैं। यस, यू गॉट माय पॉइंट। यहां पर वॉल्यूम नीचे की तरफ आ रहे हैं और आप यही देखेंगे। और ये मैंने एक भद्दी सी एक लाइन बनाई थी जो आपको समझाने के लिए बनाई थी कल, कि यहां पर आकर आप देखेंगे जैसे ही इसने यहां पर लेना है, यहां पर आना है, लोग जो टेक्निकल्स को समझते हैं उन लोगों ने यहां पर एंट्री अपनी प्लान कर लेनी है। हाँ ठीक है, जरूरी नहीं है कि मार्केट हमारे हिसाब से चलेगी, मे बी यहां से नीचे आकर बेरिश हो जाए, लेकिन क्या हम अगर यहां पर बाइंग करते तो हमारा रिस्क ज्यादा है कि हम यहां पर आकर सेल करें?
या हम इसी जगह पे बाइंग करें और जब मार्केट अगर हमारे अगेंस्ट चली जाती है तो हम छोटा स्टॉप लॉस लेके निकल जाए. व्हाट इज वेरी फ्रूटफुल फॉर अस. सो यू गॉट माई पॉइंट आई गेस. यहां पर हमें बाइंग करनी चाहिए, यहां पर हमें बाइंग नहीं करनी चाहिए थी, और इसके मल्टीपल रीजन मैं आप दोस्तों को कई दिनों से बता रहा था. नाउ अगेन हम एक और चीज देखते हैं. जरा आपको एक और मैं चीज दिखाता हूं. आपने अगर वीकली रिव्यू मेरा देखा हो, जो मैंने पिछले लास्ट वीक को किया था, जिन जिन दोस्तों ने अगर देखा होगा तो वो ये समझ गए होंगे मैं क्या करना चाह रहा हूं. ये देखिए जी, बेसिकली मार्केट ने यहीं पर आकर क्यों सेलिंग आनी थी मार्केट में. मैंने आपको उस वीकली बेसिस पे बताया था कि मार्केट के पास ये बड़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है. आपको याद हो जब ये पूरी बुलिश कंटिन्यूएशन चल रही थी कि किसी एक वक्त में भी मैंने आप लोगों को बोला कि सेल कर दें. मैं आपको सबको बोला था आराम से बाय करके बैठ जाएं. लोग डर डर के बस रेजिस्टेंस आ रही है टूटेगी, रेजिस्टेंस आ रही है नीचे की तरफ आएगी. मैंने आपको मना किया कि कोई रेजिस्टेंस कोई मुश्किल नहीं आएगी. असल जो रेजिस्टेंस आनी थी मैं एक डेढ़ हफ्ता पहले बता चुका था, वो इसी एरिया में आनी थी. और उसकी रीजन क्या है वो भी आप समझें. मार्केट के इस टॉप से अगर मैं इस टॉप का को कनेक्ट करता हूं तो बेसिकली इस ट्रेंड लाइन की यहां पर मार्केट को रेजिस्टेंस फेस हो रही थी. यू सी, यहां से मार्केट ने रेजिस्टेंस ली थी, यहां से गिरी थी, और एग्जैक्टली इसी एरिया पे मार्केट की वीकली ऑन अ वीकली बेसिस, फोकस ऑन वीकली, यहां पर वीकली बेसिस पे मार्केट के पास वापस से ये रेजिस्टेंस आ रही थी. तभी मैं कह रहा था कि ये असल रेजिस्टेंस है. ये जो पीछे रेजिस्टेंस आ रही है मार्केट अल्ट्रा बुलिश मूव के अंदर है. जो मैंने एक अपना मैंने क्या बोलते हैं उसको, जो चैनल का एक मैंने कोई आई थिंक फोल्डर में उसको बोल देता हूँ. मैंने एक फोल्डर बनाया $1 मिलियन का जो आपका मवाद उसके अंदर मैंने डाला है. उसके अंदर मैंने बताया था कि मार्केट जो अब अल्ट्रा बुलिश होती है उस वक्त मार्केट आपको बाइंग का मौका ही नहीं देती और हम डरा कर रखती है. ये डर 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 डर. अब जब यहां पर आकर लोग बोले थे अब तो इंट्राडे के अंदर आएगा जी, अब तो कोई करेक्शन ही नहीं आनी, और जैसे डिप आए बाय ऑन डिप और सेल ऑन स्ट्रेंथ. मैं उस वक्त बोल रहा था कि नहीं, अब वो वाला सूरत हाल नहीं है. ये मार्केट थर्ड फेज के अंदर है. यहां पर आपको वो वाली स्ट्रेटेजी चलेगी नहीं मार्केट की कि आप बाय ऑन डिप्स कर लो और सेल ऑन स्ट्रेंथ. हाँ, डिप का हम वेट करेंगे जब जो हमारे नजदीक बेस्ट डिप होगी, जो मल्टीपल इंडिकेटर्स हमें बताएंगे हाँ यहां पर बेस्ट सपोर्ट है. यही एरिया आप देख ले. इस वीकली बेसिस के अंदर मार्केट ने यहां पर दिसंबर 2019 में यहां से सपोर्ट ली थी, फिर जब गिर रही थी एग्जैक्टली मेरे इस एरिया से मार्केट ने फिर सपोर्ट ली थी, और फिर जब नीचे गिरी थी तो वापस से जो रिजेक्शन उसमें मिली थी वो इसी एरिया से मिली थी. इसलिए मैं कह रहा था ये है बेसिकली आपका बेहतरीन रेजिस्टेंस एरिया. सो आई थिंक यू all got my point.